किया गया था। कुछ देर करीब 4 से 5 मिनट तक ये पेशी चली और उसके बाद तुरंत यहाँ से इन जितने भी आतंकी थे उन्हें वापस ले जा रहा। पीछे के दरवाजे से आतंकियों को लाया गया था और अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। इस विशेष वेन से यहाँ पर लाया गया था कि किसी भी तरह का पता ना लग पाए कि आतंकियों को ले जाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी में नहीं लाया गया था, इस तौर से विशेष तौर पर ध्यान रखा गया था। पीछे के दरवाजे से लाया गया था। कोशिश यही थी कि किसी भी तरह से आतंकियों की जानकारी कोर्ट में किसी को भी ना लगे। अब इन चारों आतंकियों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। पुलिस के एटीएस की तरफ से हिरासत की मांग की गई थी कि इन्हें हिरासत दी जाए। अब थोड़ी देर बाद जानकारी निकल कर सामने आ पाएगी कि कोर्ट ने कितने दिन की हिरासत दी है या नहीं दी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि चारों आतंकियों को विशेष अदालत में पेश किया गया और उसके बाद कुछ देर वहां पर पेशी हुई और उसके बाद जज ने निर्देश दिए हैं एटीएस को और उसके बाद एटीएस यहां से चारों आतंकियों को लेकर रवाना हो गई है। जी शब्बीर, कितने बजे पुलिस उन्हें लेकर आई थी? क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? कितने देर पेशी चली? किन विषयों को लेकर बातचीत हुई? क्या दलील रखी गई? क्या बात पुलिस ने कही कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने? क्या ये बातें सामने आ सकी? शब्बीर अहमद, देखिए करीब 1:55 के आसपास पीछे के दरवाजे से शुभम पुलिस लेकर यहाँ पर इन आतंकियों को लेकर पहुंची थी और विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखा गया था कि किसी को भी पता ना लगे। पूरी जिस गाड़ी में वेन में लेकर पुलिस यहाँ पर एटीएस पहुंची थी उसे कपड़े से पूरी तरह से ढका गया था, यानी उसके ऊपर पूरी किसी भी तरह से अंदर नहीं दिख सकता था। इस तरीके की पूरी तैयारियों से एटीएस यहाँ पर पहुंची थी और जैसे ही हमें हम सबको जानकारी लगी और उसके बाद कोर्ट की तरफ गए और वहां पर करीब 5 से 10 मिनट शुभम यहाँ पर पेशी चली और उसके बाद यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पेशी खत्म हुई और उसके बाद यहाँ से आनन फानन में धक्का मुक्की होते हुए यहाँ से एटीएस के जो जवान थे वो उन्हें लेकर रवाना हो गए हैं। शुभम, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पुलिस ने चकमा देने की भी कोशिश करी थी, एटीएस ने चकमा देने की भी कोशिश करी। 2 गाड़ियां यहाँ पर लगाई गई थी और उसके बाद यहाँ पर तीसरी गाड़ी बुलाई गई वेन और उसके बाद वहां से उन्हें रखा गया और उसके बाद यहाँ से एटीएस इस वक्त रवाना हो चुकी है। तो इस कहां लेकर गए एटीएस के जवान इन संदिग्ध आरोपियों को, संदिग्ध आतंकियों को? शब्बीर, जानकारी हासिल हो पा रही है? किस जेल में रखा जाएगा, किस बैरक में रखा जाएगा? देखिए शुभम, बात की जाए कि चारों आतंकियों को कहां रखा जाएगा तो इसकी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी देने के लिए इस वक्त शुभम तैयार नहीं है। साफ तौर पर यही कहा गया था कि किसी सुरक्षित जगहों पर रखा गया था। पहले इतनी पूरी तरह से सुरक्षा रखी गई है कि पहले किसी भी आरोपी को जब पेश किया जाता है तो उससे पहले अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर उसका मेडिकल करवाया जाता है। लेकिन इस बार देखने को आया था कि 4 आतंकियों को पहले अस्पताल नहीं लाया गया था, अस्पताल से ही डॉक्टर को ले जाया गया था जहां पर इन चारों आतंकियों को रखा गया था, बांग्लादेश के आतंकियों को, और वहां पर ही पहले मेडिकल करवाया गया और मेडिकल करवाने के बाद उन्हें यहां पर विशेष अदालत में पेश किया गया। और तो बड़ी खबर बता दें आपको, भोपाल से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के मामले में इन आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया है। चारों आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया है, उनकी पेशी हो गई है कोर्ट में। शब्बीर जानकारी दे रहे थे, भोपाल से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के मामले में चारों संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया है। बांग्लादेश के रहने वाले चारों बताए जा रहे हैं। फिलहाल पूछताछ लगातार जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पुलिस ने रिमांड मांगी है मजिस्ट्रेट से इन आतंकियों की, उससे पूछताछ की जाएगी और पुलिस रिमांड के बाद, एटीएस की रिमांड के बाद में मामला स्पष्ट हो सकेगा कि कहां तक इनके तार जुड़े थे। फिलहाल गृहमंत्री का यह बयान सामने आया था कि एटीएस आज इन्हें कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद में पेशी के बाद में मजिस्ट्रेट से रिमांड पर इन्हें मांगा जाएगा। एटीएस रिमांड पर लेगी, उसके बाद इनसे पूछताछ करेगी। पुलिस रिमांड में क्या कुछ सामने आता है, एटीएस की रिमांड में क्या कुछ सामने आता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। तार कहां तक जुड़े हैं, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये संगठन लगातार जिहाद फैला रहे थे और इसके पहले आपको बताना जरूरी है कि जिहादी दस्तावेज इनके पास से बरामद किए गए थे। कई लैपटॉप, कई टैबलेट्स के पास बरामद किए गए थे। कई ऐसे खुफिया प्रोजेक्ट्स, कई ऐसे खुफिया उपकरण के पास पाए गए थे जिनसे ये अपनी कार्रवाई को, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश यहां पर कर रहे थे राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 4 वो नापाक आतंकी हैं जिन्हें भोपाल में गिरफ्तार किया गया है एटीएस की टीम ने। 60 पुलिसकर्मियों ने, 60 एटीएस के जवानों ने एक साथ दबिश देकर अब उन्हें यहां से ले जाया जा रहा है। तो पेश किया गया था हिरासत में लेने के लिए
हिरासत में लेने के लिए एटीएस ने पहले उन्हें कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें अब यहां से ले जाया जा रहा है। पूरी सुरक्षा में यहां पर इन चारों आतंकियों को ले जाया जा रहा है। पुलिस एटीएस ने हिरासत में लेने के लिए इन्हें यहां पर पेश किया था। कोर्ट के अंदर विशेष अदालत में ये पेश किया गया था। कुछ देर करीब 4 से 5 मिनट तक ये पेशी चली और उसके बाद तुरंत यहाँ से इन जितने भी आतंकी थे उन्हें वापस ले जा रहा। पीछे के दरवाजे से आतंकियों को लाया गया था और अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। इस विशेष वेन से यहाँ पर लाया गया था कि किसी भी तरह का पता ना लग पाए कि आतंकियों को ले जाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी में नहीं लाया गया था, इस तौर से विशेष तौर पर ध्यान रखा गया था। पीछे के दरवाजे से लाया गया था। कोशिश यही थी कि किसी भी तरह से आतंकियों की जानकारी कोर्ट में किसी को भी ना लगे। अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, काले पर्दे वाली इस वैन में चारों आतंकियों को लेकर आई एटीएस की टीम। कोर्ट में पेश किया गया, रिमांड पर मांगा गया। 5 से 10 मिनट की यहां पर पेशी हुई, जैसा शबीर ने बताया, और मजिस्ट्रेट के सामने इन्हें पेश किया गया। फिलहाल रिमांड कितने दिनों की है, क्या कुछ पूछताछ होगी, वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यही कि इन्हें रिमांड पर मांगा गया है। उसके बाद एटीएस इनसे कड़ी और सख्त पूछताछ करेगी। हर मामले की बारीकी से जांच की जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ये बात कह चुके हैं। भोपाल से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के मामले में इनकी पेशी हुई है और चारों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। चारों आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 14 दिन की पुलिस रिमांड पेशी के बाद मिल गई है। और बता दें, आतंकियों को लेकर एटीएस की टीम रवाना हो गई है। भोपाल से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए थे, इसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की रिमांड, पुलिस रिमांड, एटीएस की रिमांड यहां पर मिली है। अब एटीएस रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करेगी कि क्या कुछ इन्होंने कर रखा है राजधानी भोपाल में, कहां तक तार फैलाए हैं। तो भोपाल से संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के मामले में यहां पर गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लेगा। शब्बीर के पास चलेंगे। शब्बीर, 14 दिन की पुलिस रिमांड एटीएस ने ले ली है, जानकारी मिल रही है, दुरुस्त करें। बिल्कुल शुभम, 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया क्योंकि एटीएस ने रिमांड के लिए ही यहां पर उनको लेकर आए थे चारों आतंकियों को। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सरकारी वकील है जो उस वक्त कोर्ट में मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहा गया एटीएस की तरफ से, और आप सरकारी वकील भी हैं, 14 दिन की रिमांड पर भी भेजा, क्या कुछ हुआ था उस वक्त, बताइए। नहीं, ये जो चारों आतंकी हैं, इन्होंने सहारनपुर से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराए थे, अपने वोटर कार्ड, आधार कार्ड, तो उस संबंध में उनसे पूछताछ की जानी है। दूसरा, निशातपुरा क्षेत्र में भी इन्होंने लोगों को अपने संगठन सामने तोड़ने के लिए मोटिवेट किया था और उन्हें अपनी जिहादी पुस्तकें भी दी थी, तो उस संबंध में पूछताछ की जानी है। तो इस सबकी पूछताछ के लिए हम लोगों ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, इसे न्यायालय ने स्वीकार किया है और उन्हें 28 तारीख तक के लिए हमें पुलिस रिमांड पर उपलब्ध कराया है। जो आप बता रहे हैं कि निशातपुरा इलाके में ना कई लोगों के संपर्क में थे, किन लोगों के संपर्क में कुछ बातचीत हो पाई है? कितने लोगों को इन लोगों ने अभी तक अपने ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी? और ये भी निकल कर आ रहा था कि 4 में से 3 ने कह दिया है, कबूल कर लिया कि वो बांग्लादेश के, चौथे ने भी कबूल कर लिया? नहीं, अभी कबूल 3 लोगों ने किया है, बांग्लादेशी है, एक इसमें भारतीय बिहार का है, लेकिन किन लोगों के संपर्क में थे ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसी संबंध में पूछताछ के लिए उनकी रिमांड ली गई है। अब जिन लोगों के संपर्क में थे उनके यहाँ जाना है, उन लोगों की पहचान कराना है, उनके घरों के वो पते बताएंगे जिनके संपर्क में थे। इसी पूछताछ के लिए हम लोगों ने उन्हें 14 दिन के रिमांड पर लिया है। यहाँ से जो ये चारों के बताया जा रहा है, आपने एक बिहार का जिक्र करा कि बिहार का किस जिले का रहने वाला, यानी ये साफ हो गया कि 3 बांग्लादेश के हैं और एक देश के रहने, यानी बिहार के एक स्टेट के प्रदेश का रहने वाले। हाँ, अभी ये स्पष्ट है कि 3 उसमें बांग्लादेशी हैं। और ये भी चीज़ निकल कर सामने आई कि वहाँ पर क्या कुछ कर रहे थे ऐशबाग इलाके में, आपने क्योंकि ये पिछले 6 महीने से वहीं रह रहे थे, क्या कुछ निकल कर सामने आया? कोर्ट ने कुछ बताया होगा? अभी प्राइमा फेसी इतना समझ में आया कि वो लोग अपने संगठन को फैलाने के लिए लोगों को यहाँ पर अपने संगठन में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे और इसलिए वो यहाँ अपनी जिहाद की पुस्तकें भी लोगों को बांट रहे थे और धीरे धीरे अपने संगठन का विकास करने के लिए यहाँ रुके हुए थे। एक तो शुरुआत में आपने बताया था कि वो काफ़ी दिन से यहाँ पर सक्रिय थे और इसके साथ साथ वो कई लोगों से संपर्क। निशातपुरा का निकल कर आ रहा है, निशातपुरा में किस इलाके में लोगों ने पूरा अपनी सक्रिय कर रखा था अपना? पुलिस पूछताछ में जब जो अपने आतंकी हैं उन्होंने बताया था कि हमने निशातपुरा क्षेत्र में कुछ लोगों के अपनी किताबें बांटी हैं और उन लोगों को अपने मेंबर बनाने का प्रयास किया है। अब वो कौन लोग हैं, उनके घर के पते क्या है, अभी आज पुलिस रिमांड पर लेने का जाए, एक एक करके उन लोगों की पहचान की जाएगी
तब वो आगामी पेशी में पता लग पाएगा। दूसरे प्रदेशों से भी लिंक जुड़ रहा था, ये चीजें निकल के सामने आ रही कि ग्वालियर से भी एक आतंकी पकड़ा है, रायपुर से भी कुछ जुड़ रहा था, इंदौर से भी जुड़ रहा था, क्या कुछ निकल के सामने आया कि कौन कौन है? अभी प्राइमा फेसी इतना नहीं पता पड़ा है, लेकिन जब इनसे गहन पूछताछ होगी उसमें सारी जानकारियां उपलब्ध हो पाएंगी। इस गहन पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड न्यायालय द्वारा 14 दिन की दी गई है। देखिए ये सरकारी वकील थे, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि कई चीजें निकलकर अब शुभम ये सामने आ चुकी है कि वो लोग यहाँ पर निशातपुरा इलाके में अलग अलग इलाकों में सक्रिय थे। सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने और एक चीज और शुभम, चारों का हुलिया देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो देश का जो मतलब कपड़े पहनने का जो तरीका था वो बांग्लादेश के लोग ही लुंगी और बनियान पहनते। और जब यहाँ पर चारों आतंकियों को लाया गया था, जो बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के एक संगठन है वहां से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद वो यहाँ पर अपना मॉड्यूल तैयार कर रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई थी एटीएस द्वारा, एनआईए से उनको लिंक मिली थी। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है चारों आतंकियों, क्योंकि शुभम कई चीजें निकलना अभी भी बाकी है। जैसे अभी अंदर जो सरकारी वकील है, जो जिस वक्त वहां पर जब सुनवाई हो रही थी तो वो मौजूद थे और वो खुद अब जीरा कर रहे थे इस मामले पर, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐशबाग तो ठीक है जहां पर ये चारों आतंकी रह रहे थे, निशातपुरा में भी कई लोगों को इन्होंने सामग्री बांटी थी आपत्तिजनक, ये चाहते थे कि ब्रेन वॉश किया जाए और उनके आतंकी संगठन से इन सभी को ये चाहते थे कि दूसरे छोटे छोटे मॉड्यूल यानी स्लीपर सेल तैयार किया जाए, जिसके जरिए बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए। शुभम, तो ये कह सकते हैं शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।